हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आ गया हूं आप लोग के बीच में एक नई क्लास लेके। इसके पहले हम इस चैप्टर से 2 क्लास कर चुके हैं। ये हमारी तीसरी क्लास है। कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 7 निर्देशांक ज्यामिति से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो आइए बच्चों, इसी क्रम में हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? कॉस थीटा कामा साइन थीटा तथा साइन थीटा कामा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा के बीच की दूरी क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बीच में दो वैल्यू दे रखा है, इसके बीच में हमें दूरी पूछा है। तो हमें पता है ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो x2 का मान क्या है? साइन थीटा माइनस x1 का मान क्या है? कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू क्या है? माइनस कॉस थीटा और y1 की वैल्यू क्या है? साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर से इसको ओपन कर देंगे तो d बराबर क्या होगा? अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। ये होगा ए ब्रैकेट में प्लस यहाँ पर भैया a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या होगा? माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर प्लस बी स्क्वायर तो साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। और माइनस 2ab तो 2 हो जाएगा यहाँ पर। और a की वैल्यू क्या है? माइनस कॉस थीटा है और b की वैल्यू क्या है? साइन थीटा है। इसको और ओपन कर लेंगे तो d बराबर होगा यहाँ से अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 1 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। आप लोगों को दिख रहा है एक पॉजिटिव में एक निगेटिव में है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो डी का जो वैल्यू आएगा अंडर रूट 1 प्लस 1 बराबर अंडर रूट 2। तो डी का जो दोनों बिंदुओं के बीच जो दूरी आई है √2 आया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि मूल बिंदु से किसी बिंदु 4, -3 के बीच दूरी क्या होगा। ठीक है, मूल बिंदु क्या होता है? 0, भैया। ठीक है, और दो बिंदु में मिल गया है, उसके बीच दूरी हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2। हमें पता है दो बिंदुओं के बीच दूरी क्या होता है? d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो d बराबर क्या होगा? अंडर रूट x2 का मान कितना है? 4, x1 का मान कितना है? 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है? -3, y1 का है क्या? 0 है। तो d बराबर क्या होगा? अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो d बराबर अंडर रूट 4 चौक 16 प्लस 3 त्रिका 9। तो क्या होगा? d बराबर अंडर रूट 16 9 25 और 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि बिंदु 3 का -1 किस चतुर्थांश में स्थित है भैया। तो हमें पता है कि 4 चतुर्थांश होता है। ये फर्स्ट होता है, ये सेकेंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। ठीक है, ये x डैश, ये y और ये y डैश। फर्स्ट कोऑर्डिनेशन में दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड में क्या होता है भैया? x नेगेटिव y पॉजिटिव। थर्ड में क्या होता है? दोनों होते हैं नेगेटिव x और y। और फोर्थ कोऑर्डिनेशन में क्या होता है भैया? x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है। तो इसमें क्या है? प्लस है और एक क्या भैया? माइनस है। अब प्लस माइनस क्या होंगे भैया? फोर्थ कोऑर्डिनेशन में होंगे। ठीक है, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, मतलब x h पॉजिटिव और y h नेगेटिव। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बिंदु 0,5 कहाँ स्थित है भैया? x अक्ष पे, y अक्ष पे, कि प्रथम चतुर्थांश पे, कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हम एक फिगर बनाते हैं। ये x है, ये y है। ठीक है, तो x पर भैया क्या है? 0 है। ठीक है, और y पर कितना है? 5 है। तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है भैया, तो ये जो होगा ये क्या होगा? 0,5। तो जो भैया ये कहाँ स्थित है? 5 बिंदु 0,5 कहाँ स्थित है? y पे स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर क्या होगा? बी एच पे स्थित है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि बिंदु 5,0 कहाँ स्थित है भैया। ठीक है, पूछ रहा है कि 5,0 कहाँ स्थित है। तो ये x है, ये y है।
x पर 5 है, 1 2 3 4 5, ये भैया क्या है मूल बिंदु 0 1 2 3 4 और 5। x पर कितना है 5 है और y पर कितना है 0 भैया, तो ये लाइन किस पे स्थित है, x अक्ष पे स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, 5 का जो राइट आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि y अक्ष पर के वह बिंदु कौन है जिनकी बिंदु 4,2 से दूरी 5 मात्रक है। इसमें दूरी दे रखा है 5 मात्रक है भैया। जब y अक्ष पर होता है तो x का वैल्यू क्या होता है 0 होता है भैया, क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पर y अक्ष पर भैया है तो x का मान क्या होगा 0 हो जाएगा और y अक्ष पर तो क्या जाएगा y हो जाएगा। और एक बिंदु क्या है 4,2 है और d का मान कितना है 5 है भैया, ठीक है। इसके बीच की दूरी हमें दे रखा है कितना है 5 है। ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2। ये बहुत इंपॉर्टेंट भैया, जब y अक्ष पर कहेगा तो x का जो वैल्यू होगा क्या 0 हो जाएगा, ठीक है। तो d बराबर क्या होगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डी का मान कितना है 5 बराबर x2 का मान कितना है 4, x4 का मान कितना है 0 का होल स्क्वायर, y2 का मान कितना है 2 और y1 का मान कितना है भैया यहाँ पर है y है, कितना है y है का होल स्क्वायर। अब इसको और सॉल्व कर लेंगे तो 5 बराबर √4 चौक 16 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा भैया यहाँ पर 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या जाएगा 4y। दोनों तरफ क्या कर देंगे भैया हम स्क्वायर कर देंगे, वर्ग ले लेंगे तो इसका रूट हट जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा बराबर 16 प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 4 20, 20 को लाएंगे तो कितना होगा 25 माइनस 20 बराबर वाई स्क्वायर माइनस 4y। तो कितना चाहिए यहाँ पर 5 बराबर वाई स्क्वायर माइनस 4y। इसको और सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 4y और माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। 5 का नंबर 5 और 5 माइनस से क्या होगा 4 होगा, तो वाई स्क्वायर माइनस 5y और प्लस y और माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से y कर लेंगे कामन तो y माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ से करेंगे 1 कामन तो क्या होगा y माइनस 5 बराबर 0। एक वैल्यू मिलेगा y माइनस 5 और एक क्या होगा y प्लस 1 बराबर 0। तो y की वैल्यू 5 आएगा और एक क्या माइनस 1 आएगा, ठीक है। अब देखते हैं भैया क्या होता है। तो यहाँ पर देखते हैं पहला y क्या है 0 है और एक भैया क्या है y की वैल्यू हमें 2 मिला है, एक 5 मिला है, एक माइनस 1 मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर एक आंसर आएगा 0,5 आएगा और एक आंसर क्या आएगा 0,-1 आएगा, ठीक है। अब इसमें से देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम सेम मिल रहा है भैया, 0,5 दिख नहीं रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, 6 का जो राइट आंसर क्या होगा सी इज द करेक्ट आंसर। आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है x अक्ष पर, जहां पर x अक्ष भैया होगा वहां पर y का मान 0 हो जाएगा। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन बनेगा क्या बनेगा x, 0 बनेगा, ठीक है। तो एक बिंदु क्या है x, 0 है, इसको मान लेते हैं P। किसी बिंदु की दूरी बिंदुओं a, कोई भी बिंदु a है और कोई बिंदु क्या है भैया b है, दोनों क्या है एक समान बिंदु पे है, ठीक है। ये भी एक समान बिंदु पे है और ये क्या है दोनों समान बिंदु पे है। इसको a मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं b मान लेते हैं। a का कोऑर्डिनेशन कितना है 7 है, कामा -6 है और b का कितना है -3 है और कामा कितना है 4 है। अब देखो भैया p का जो कोऑर्डिनेशन है x, 0 है, कितना है x, 0, मतलब जो y होगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर y 4 है, ये ऑप्शन गलत, यहाँ पर y 3 है, ये ऑप्शन गलत। अब इस दोनों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर हम x का मान कोई लेके चेक कर लेते हैं। तो हम लेते हैं x का मान 3 लेते हैं भैया, तो x का जब मान 3 लेंगे तो 3 का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों अगर दूरी बराबर आ जाता है तो जान लीजिए भैया ये ऑप्शन सही है, नहीं तो गलत है, तो फिर इस पे चेक करेंगे, ठीक है। तो इसको x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा, ये भी x2 होगा, ये y2 होगा। तो क्या होगा भैया यहाँ पर AP बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर PB, क्या होगा भैया AP बराबर BP, ठीक है। या PA बराबर कर दीजिए यहाँ पर, क्योंकि इधर से लिए हैं तो PA बराबर क्या होगा यहाँ पर PB हो जाएगा। तो फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पुट करेंगे वैल्यू भैया, तो x2 कितना है यहाँ पर 7 है, माइनस रूट लगा देंगे और x1 कितना है x है का होल स्क्वायर। x1 यहाँ पर 3 भैया क्या है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू पुट करना है तो यहाँ पर 3 है का स्क्वायर। y2 कितना है -6 और y1 कितना है 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का मान कितना है -3, x1 का मान कितना है 3 का होल स्क्वायर
y2 का मान कितना है 4 और y1 का मान कितना है 0। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 7 - 3 4 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर बराबर -3 - 3 -6 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4 चौक 16 प्लस 36 बराबर 6 36 प्लस 16 और 6 6 12 3 1 4 और 1 5 √52 = √52। इसलिए भैया जो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो रहा है, क्योंकि जब हम x की वैल्यू 3 लेते हैं तो दोनों बिंदु आपस में समान आ रहे हैं जो क्वेश्चन कह रहा है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर क्या होगा सी इज द करेक्ट आंसर। अगर इस पर 3 नहीं आता तो 4 पर चेक करते, ये दोनों में से एक ऑप्शन सही रहता, तो सी जो है करेक्ट आंसर है। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिखा हुआ है कि 2, -2 और -2, 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। हमें पता है कि भैया मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x1 का मान कितना है 2, x2 का मान कितना है -2/2, y1 का मान कितना है -2 और y2 का मान कितना है 2/2। तो 2 - 2/2, -2 + 2/2, तो क्या जाएगा भाई यहाँ पर 0, 0। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर क्या है बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि बिंदु 6, 4 और -5, 3 के बीच दूरी क्या है। ठीक है, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच का दूरी का फार्मूला क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो d बराबर क्या होगा √x2 का मान कितना है -5, x1 का मान कितना है -6 का होल स्क्वायर, y2 का मान कितना है -3, y1 का मान कितना है 4 का होल स्क्वायर। तो d बराबर √5 - 6 - 11 का होल स्क्वायर और -7 का होल स्क्वायर। तो 11 के रेडियन क्या होगा 121 और 7 49। ठीक है, इसको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा भैया 170। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है, 9 का जो राइट आंसर क्या होगा ए इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अगर वृत्त का व्यास के छोरों का निर्देशांक 4, -2 और -4, 2 है तो केंद्र का नियामक क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन भैया। एक वृत्त है और इसका एक व्यास मान लीजिए व्यास है भैया, ये इसका क्या है केंद्र है। इसको मान लीजिए भैया ए, इसको मान लीजिए बी। इसके दोनों किनारे छोरो मतलब किनारे, ए का कोऑर्डिनेशन क्या है 4, -2 और बी का है -4, 2। पूछा है केंद्र का नियामक क्या होगा, केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। इसको हम लेते हैं वो भैया। ठीक है, हमें पता है कि दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला क्या होता है पता है, उससे हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं x, y। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला क्या होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर x1 + x2/2, y1 + y2/2। यहाँ पर भैया x1 ये होगा, y1 ये होगा, x2 ये होगा, y2 ये होगा। ठीक है, तो x1 का मान कितना है 4, x2 का मान कितना है -4/2, y1 का मान कितना है -2 और y2 का मान कितना है +2। तो 4 - 4 0 और -2 और +2 क्या है 0, 0/0 अर्थात क्या जाएगा 0, 0। तो वृत्त का जो व्यास है भैया, व्यास का जो मध्य बिंदु केंद्रक है वो क्या होगा 0, 0 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर क्या होगा सी इज द करेक्ट आंसर। इस सीरीज में हम सिर्फ 10 क्वेश्चन किए हैं। इसके पहले हम दो सीरीज कर चुके हैं, उसमें 20-20 क्वेश्चन किए हैं। इस चैप्टर से जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था हम करा दिए हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके चैप्टर से खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, काट दिया गया है, इसलिए उसको हम नहीं पढ़ेंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।